खवातीन को लिफ्ट देने वाले होशियार रहें। शहर में खवातीन लिफ्ट लेने के बहाने शहरियों को लूटने लगी। फार्मा कंपनी का मुलाजिम खातून को लिफ्ट देने के चक्कर में लुट गया। खातून ने बंदूक की नोक पर मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। वारदात के बाद साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चलती बनी। शहरी ने अवामी कॉलोनी पुलिस को दरखास्त दे दी। ये खवातीन है कौन? पुलिस सुराग लगाने के लिए कोशा। सैर सपाटे के शौकीन कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। मौजूदा मुसाफिर ट्रेन की कराची तक तोसी का हतमी फैसला कर लिया गया। 15 अक्टूबर से नई सर्विस का आगाज होगा। के इलेक्ट्रिक महकमा रेलवे का 17 अरब रुपए का नादा हिंदा। महकमा रेलवे की हुदूद में आने वाले तारों और खंभों का बिल 17 अरब तक जा पहुंचा। डीएस रेलवे की जानिब से क्लेम करने पर जवाब देने से भी इनकार। नासिर खलीली के मुताबिक इलेक्ट्रिक बिल एडजस्टमेंट से भी इनकारी। इनका जो ये स्टांस है कि जी हमारा बिल है, बिल्कुल हम मानते हैं कि इनका 46 करोड़ का बिल है और हमने देना है बिजली की मद में। लेकिन जो हमारा स्टांस है कि 17 बिलियन इन्होंने हमारे लैंड के मद में देना है, वो ये देंगे या एडजस्ट कर दें। कराची सर्कुलर रेलवे का जो सेक्शन है उस सब पे के इलेक्ट्रिक ने नाजायज़ अपनी ओवरहेड वायर, अंडरग्राउंड वायर्स, ग्रिडें, ट्रांसफार्मर और चीज़ें इंस्टॉल की। नए मुलाजमीन भर्ती किए जाएं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मजदूर रहनुमाओं के तबादले रोके जाएं। रेलवे मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में पहिया जाम हड़ताल की धमकी। पानी की हम डिमांड करते हैं तो हमारे बंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है और रिमूव फ्रॉम सर्विस की थ्रेट किया जाता है। उसके बावजूद तनख्वाह का जिक्र करें, तनख्वाह का तो ये हाल है हमारे पास कम से कम 50 दिन के बाद तनख्वाह वसूल की जाती है। जैसा कि अभी हमारे दोस्तों ने आवाज़ उठाई तनख्वाह के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, लेकिन हमारे 5 मजदूर रहनुमाओं को जो उन्होंने जो दाखिला बंद कर दिए। आए लोग कानून के रूल के मुताबिक उन्होंने वायलेशन की है। मुतालबात माने वरना मरीज दाखिल नहीं करेंगे। NICH के डॉक्टर्स डट गए। डॉक्टर्स का पहला मुतालबा मान लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड की मुदायत में मुकदमा दर्ज। OPDs खुलेंगी या नहीं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसला मुशावरत के बाद करेगी। सिक्योरिटी का बजट आ रहा है तो हम डरे हुए हैं, हम खौफ और हरास के माहौल में जी रहे हैं। ये हमारी मेजॉरिटी फीमेल डॉक्टर्स की है, तो हम कह रहे हैं सिंध हुकूमत से और यहाँ की जो इंतजामिया से कि जिम्मेदारी लें, यहाँ पे सिक्योरिटी की तैनात को बेहतर बनाएं, रेंजर्स को इन्वॉल्व करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें और जो वाकया हुआ है उसकी कानूनी तफ्तीश करें। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। फ्लोर मिल्स मालकान के बाद चक्की मालकान भी कीमतों में इजाफे की तैयारियां। छोटी चक्की मालकान का आटा 10 रुपए महंगा करने का इंदिया। कीमत 140 रुपए किलो हो जाएगी। फाइन आटा 10 रुपए महंगा होकर 130 रुपए किलो हो जाएगा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हुकूमत को रिलीफ दे, लोगों को चेक एंड बैलेंस रखे कि यार ये गंदम हमने सस्ती देनी है तो फिर तो आटा सस्ता हो। तो महंगाई तो हर चीज़ ही हो रही है, इसमें क्या कर सकते हैं आप। पहले सस्ता किया था, अभी महंगा कर दिया जब जमींदारों की सारी गंदम खत्म हो गई। अब गरीब आदमी के लिए परेशानी हो रही है। आटा ये 90 रुपये 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो बेटा महंगा आटा तो खरीदते तो हम है और आवाम खरीदती रहेगी। अब ये गवर्नमेंट अगर कुछ आवाम के लिए रिलीफ देगी तो एक आसानी हो जाएगी हमारी। ऑक्सीजन की वजह से गंदम महंगी हो रही है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से जुनेद उजैर बोले, गंदम महंगी होने से लागत बढ़ गई। 100 किलो गंदम 8000 से बढ़कर 8200 रुपए पर पहुंच गई है। 1.5 माह में फ्लोर मिल्स ने फी किलो आटा 7 रुपए महंगा किया। इस वक्त अंडर कंट्रोल है सारी सिचुएशन। आटा कहीं शॉर्ट नहीं है, हमारे पर बोझ पड़ गया है। इलेक्ट्रिक प्राइस एस्केलेशन हुई है तो 50 रुपये मीन्स 5 रुपये पर केजी थैले का रेट इंक्रीज़ हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। गुज़िश्ता माली साल सूबे में गैर तरक्याती कामों पर ज़्यादा रकम खर्च हुई। गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च रकम कुल बजट का 34%। ऑडिटर जनरल ने सिंध हुकूमत के अखराजात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 313 अरब तरक्याती मनसूबों, 1460 अरब रुपए गैर तरक्याती कामों पर खर्च हुए। ऑडिटर जनरल के गैर तरक्याती अखराजात कम करने की तजवीज़।
माली साल के इख्तिताम पर फंड्स तेजी से खर्च करने पर भी एतराज। कहा जून के आखिर में फंड्स का इस्तेमाल सिपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किताबों के बगैर पढ़ाई कैसे हो? सरकारी स्कूलों के 90% बच्चे ताहाल किताबों से महरूम। मुतल्लिका स्कूलों में सिर्फ 10% तलबा को किताबें मिल सकी। अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आसिफ अली अब्बासी का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा, रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट सेशन जज ईस्ट को अरसाल की जाएगी। चीनी जुबान पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का रुख कर ले। उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ अब चीनी जुबान भी सिखाई जाएगी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 15 स्कूलों में तरबियती प्रोग्राम जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर सैफ अब्दुल कदीर का मंसूबे को 100 स्कूलों तक फैलाने का ऐलान। तलबा को चीन में 2 साल स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। सिंध में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीपेक प्रोजेक्ट्स भी हैं और नॉन सीपेक प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पर कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है चाइनीज़ लोगों को कि बच्चे होने चाहिए या जवान उनको मिले जिनके ज़रिए से वो ट्रांसलेशन का काम भी कर सकें और वो फिर उनके दफ्तरों में या जहाँ पर भी उनका काम होता है जिनको लैंग्वेज आती होगी वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बन जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की। फायर ब्रिगेड मुलाजिम का 6 साल से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैंस से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। मुतल्लिका हुकाम से राब्तों के बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा रही। शहरा इराक में गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात के खिलाफ दरखास्त। DIG ट्रैफिक, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। बलोच यकजहती कमेटी का रहनुमा माहिर बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मलीर के रिहायशी ने थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया। इश्ताल दिलाने, वरगलाने समेत दहशतगर्दी एक्ट शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक माहिर रंग बलोच दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकार है। पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही है। गवर्नर सिंध की पार्टी रहनुमाओं के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। वक्त में फारूक सत्तार, सैयद अमीन अब्दुल हक और दीगर अहम सियासी शख्सियात शामिल। ज़राए के मुताबिक MQM का आर्टिकल 140A से मुतालिक मुजवज़ा बिल तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली की तरमीम की अहमियत। हुकूमती वफ़द को MQM से मुशावरत की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात की खाली नशिस्तों पर इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल। 6 अजला की 10 नशिस्तों के लिए कुल 96 कागजात नामजदगी मौसूल। सिंध के 26 अजला के लिए 428 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। फी तोला सोना 1600 रुपये महंगा होकर 2,75,500 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये इजाफे से 1,36,198 रुपये का हो गया। मोहम्मद रमजान पठान, रीजनल डायरेक्टर लाइब्रेरीज कराची तैनात। फैसल खास के लिए डायरेक्टर टेक्निकल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हैदराबाद तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मदी वेलफेयर एंड फाउंडेशन के ज़रिए तमाम छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही सेशन। चेयरपर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दरनाज जमाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान में सालाना 14 लाख केसेस रिपोर्ट होने लगे।